हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। टॉपिक है फ्लावर। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। फ्लावर क्या होता है? मॉडिफाइड सूट होता है विच डेवलप ऑन द स्टेम ऑफ एंजियोस्पर्म, जो कहाँ पे पाया जाता है? एंजियोस्पर्म के पास पाया जाता है। एंड इट हैव द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो वी कैन से दैट फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म, क्योंकि फ्लावर के पास ही क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, और यहीं पे क्या होगा? तुम्हारा रिप्रोडक्शन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। इसीलिए हम फ्लावर को क्या कहेंगे? रिप्रोडक्टिव यूनिट। क्या कहेंगे? रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये एंजियोस्पर्म की क्या होती है? रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है। अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो एक नॉर्मल फ्लावर जो होता है ये 4 पार्ट से मिलके बना होता है। कितने पार्ट से बना होता है? 4 पार्ट से मिलके बना होता है। सबसे पहला पार्ट क्या होता है? कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम, और क्या होता है? गाइनोसियम। जहाँ पे कैलिक्स और क्रोला जो होते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? एक्सेसरी पार्ट्स। और एंडोसियम क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गाइनोसियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्योंकि इनके बिना रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए एंड्रोसियम और गाइनोसियम को हम क्या कहते हैं? नेसेसरी पार्ट्स या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या नेसेसरी पार्ट्स या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं। अब ये जो कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम है ना, ये तुम्हारे अटैच होते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं फ्लावर के फूले हुए पोर्शन के। ठीक है, ये हमारा जो फ्लावर होता है, फ्लावर का ये निचला पार्ट क्या होता है? फूला होता है, और इसी से क्या होते हैं? हमारे लीफ लगी होती है। कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम इसी से लगे होते हैं। तो ये जो फूला हुआ पोर्शन होता है फ्लावर के नीचे, देखना फूला हुआ जो पोर्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? थैलमस। क्या बोला जाता है? थैलमस। ठीक है, और थैलमस जो होता है ये स्वेलन एंड होता है किसका? पेडिकल्स का। यानी फ्लावर का वो पार्ट जो हम पकड़ के किसी को डिलीवर करते हैं फ्लावर। ठीक है, बेबी लव यू, आप हमारा काटो, हम तुम्हारा काटें। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट्स है, इस पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? पेडिकल। क्या बोला जाता है? पेडिकल्स बोला जाता है। अब पेडिकल्स का ये जो एंड है ये क्या होता है? फूला हुआ होता है, और इस फूले हुए पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इस फूले हुए पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? थैलमस। क्या बोलते हैं? थैलमस। अब इसी थैलमस से क्या होते हैं? ये थैलमस से क्या होता है? हमारे कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम लगे होते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या बन गया? फ्लावर बन गया। किसी किसी फ्लावर में क्या होता है कि कैलिक्स और क्रोला इस तरीके से लगे होते हैं कि पता ही नहीं चलता कौन सा पार्ट्स कैलिक्स है और कौन सा पार्ट इसमें क्रोला है। यानी कैलिक्स और क्रोला को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक टर्म यूज़ किया जाता है वहाँ पे, कैलिक्स और क्रोला ना कह के हम क्या बोलते हैं? दोनों को एक साथ मिला के क्या बोलते हैं? पेरियंथ। क्या बोला जाता है? पेरियंथ। और पेरियंथ जो होता है ये पाया जाता है लिली में। किसमें पाया जाता है? लिली में। ठीक है, यानी जहाँ पे कैलिक्स और क्रोला को डिफ्रेंशिएट ना कर सकें वहाँ पे हम किस टर्म्स का यूज़ करेंगे? पेरियंथ का। और पेरियंथ किस में पाया जाता है? लिली में। ठीक है, ये होता इसमें जो हमारा एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और गाइनोसियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम हो सकता है कि एक ही फ्लावर पे हों, या हो सकता है कि ये दोनों अलग अलग फ्लावर पे हों। तो अगर ये दोनों तुम्हारे एक ही फ्लावर पे हुए तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। और अगर ये दोनों अलग अलग फ्लावर पे हुए तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, यानी फ्लावर्स की सेक्सुअलिटी कितनी तरीके की होंगी? 2 तरीके की। चाहे तो ये तुम्हारा यूनिसेक्सुअल होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, या ये क्या होगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। यूनिसेक्सुअल या इसी को हम क्या बोलते हैं? डायोसियस। क्या बोलते हैं? डायोसियस। बाइसेक्सुअल या इसी को क्या बोला जाता है? मोनोसियस। ठीक है, जैसे अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोगों में क्या होता है? मेल अलग होती हैं और फीमेल अलग होती हैं। तो हमारी सेक्सुअलिटी कहती है यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है। ऑफकोर्स हम लोग क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं, क्योंकि मेल अलग और फीमेल अलग। ठीक है, तो कह रहे हैं मान लो ये हमारा एक फ्लावर है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? एक फ्लावर हो गया।
अगर इस फ्लावर में, ठीक है, सिर्फ मेल पार्ट्स हों, ठीक है, सिर्फ क्या हो, मेल पार्ट्स हों, या मान लो ये हमारा फ्लावर है, ठीक है, इसमें सिर्फ क्या हो, फीमेल पार्ट्स हों, यानी सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल, सॉरी, सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल पार्ट्स हों फ्लावर के पास, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर या डायोसियस कहते हैं। लेकिन मान लो ये मेरा एक फ्लावर है, ठीक है, ये मेरा क्या है, एक फ्लावर है, और इसी फ्लावर में क्या है, ये मेल पार्ट्स भी हो, ठीक है, ये मेल पार्ट्स भी हो, और यहीं पे क्या हो हमारा, ये फीमेल पार्ट्स भी हो, और मेल और फीमेल अगर दोनों है फ्लावर को, तो ऐसे फ्लावर को क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल या मोनोसियस, क्या कहा जाता है, बाइसेक्सुअल या मोनोसियस कहा जाता है, ठीक है। आइए देखें सिमेट्री, द सिमेट्री ऑफ फ्लावर, यानी फ्लावर की हमें सिमेट्री देखनी है कि फ्लावर को हम किस तरीके से इसे काट सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सिमेट्री की बात करें, सॉरी, सिमेट्री किसकी, फ्लावर की, तो चाहे ये हमारा एक्टिनोमॉर्फिक होगा, एक्टिनोमॉर्फिक, या ये हमारा क्या होगा, जाइगोमॉर्फिक, या हमारा ये होगा एसिमेट्रिकल, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक जो होता है इसे हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, क्या बोला जाता है, रेडियल सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। और ये जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर, ठीक है, ये क्या होगा, इर्रेगुलर। मान लीजिए अगर कोई फ्लावर है, ठीक है, और उस फ्लावर को किसी भी रेडियाई से कट किया जाए, किसी भी रेडियाई से कट किया जाए, अगर वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्रिक, ठीक है। मान लो अगर कोई हमारा एकदम इस तरीके से फ्लावर हो, अब इसे मुझे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, मैं यहाँ से कट करूँ, यहाँ से कट करूँ, यहाँ से कट करूँ, यहाँ से कट करूँ, यानी किसी भी रेडियाई से मैं कट करूँगा तो ये फ्लावर क्या होगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। और ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, या इसे हम क्या बोलते हैं, इसकी सिमेट्री कैसी हो गई, रेडियल सिमेट्री हो गई, ठीक है। ये तो जो जिला है, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ का सबसे पावरफुल बंदा कौन सा होता है, डीएम, ठीक है, तो अलग बात है तुम कहोगे नेता प्रेता, ठीक है, सबसे पावरफुल डीएम है। अगर डीएम अपनी औकात पे आ गया ना तो सबकी हालत ख़राब कर देगा। तो कह रहे हैं कि डीएम होता है, और जो पढ़े लिखे बंदे होते हैं ना, ये हमेशा अक्सर ये देखना, ये बड़े सुलझे दिमाग के होते हैं। आप जाओगे, आपकी बात अच्छे से सुनेंगे, ठीक है, और जो सही होगा वही करेंगे। यानी जो डीएम टाइप का मटेरियल होते हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, और पढ़े लिखे हैं तो ये इंसाफ करेंगे या नाइंसाफ़ी करेंगे, ऑब्वियसली ये क्या करते हैं, इंसाफ करते हैं। तो ये होता एक्टिनोमॉर्फिक, ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं से भी कट करो ये 2 इक्वल पार्ट्स में ही कट होगा, यानी यहाँ पे क्या है कि बहुत ही ज़्यादा इंसाफ किया जा रहा है, कहीं से भी काटो ये 2 इक्वल पार्ट्स में ही क्या हो रहा है, कट हो रहा है। इसलिए इसका एग्जाम्पल क्या होता है, डीएम साहब, क्या होता है, डीएम साहब। डी से क्या हो जाएगा, दतूरा, एम से क्या हो जाएगा, मास्टर, और साहब से क्या हो जाएगी, चिल्ली। थोड़ा सा साहब वाला तुम्हें थोड़ा सा अपने आप से देखना पड़ेगा, ठीक है। दतूरा, मस्टर्ड और चिल्ली, ये कैसे होता है हमारे, एक्टिनोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक, इसे हम क्या बोलते हैं, बाइलेटरल। ऐसे फ्लावर जिसे सिर्फ एक ही रेडियाई से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सके उसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो अगर मुझे 2 इक्वल पार्ट्स में कट करना, ठीक है, तो सिर्फ यही एक रेडियाई ऐसी है जहाँ से मैं 2 इक्वल पार्ट्स में कटूंगा, बाकी तुम मुझे कहीं से भी कट करो मैं 2 इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड हो सकता। तो जो सिर्फ एक ही रेडियाई से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। और जाइगोमॉर्फिक कौन होता है, ये होता है जो पीसीबी वाले होते हैं, ठीक है, यानी जो बायो वाले होते हैं। ये 2 लोग के साथ तो इंसाफ करते हैं, बायो और केमिस्ट्री के साथ। ये बायो भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, लेकिन फिजिक्स पूछ दो, अरे सर टाइम नहीं मिला, तो कुछ न कुछ वो उसके लिए सोच के रखे रहते हैं। तो ये फिजिक्स को क्या करते हैं, साइड मारते हैं, और जो फिजिक्स को देख लेता है उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। तो जाइगोमॉर्फिक यानी जो बाइलेटरल सिमेट्री है, इसमें सिर्फ 2 के साथ इंसाफ होता है और तीसरे के साथ क्या हो जाता है, नाइंसाफ़ी। तो 2 लोगों के साथ इंसाफ कौन करता है, पीसीबी वाले करते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगा, पीसीबी, ठीक है। कोई तुमसे कोई अगर 2 के साथ इंसाफ कर रहा है तो लोग क्या कहेंगे, पीसीबी, तो क्या कहेगा, जी पीसीबी, इसीलिए तो 2 के साथ इंसाफ कर रहा हूँ।
केमिस्ट्री और बायो के साथ फिजिक्स को लात मार रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी बीन कैसिया गुलमोहर, क्या हो जाएगा, पी बीन कैसिया और गुलमोहर। उसके बाद इस एसिमेट्रिकल या इरेगुलर कह रहा है इन्हें किसी भी रेडियाई से कट करो, ये 2 इक्वल पार्ट्स में कट नहीं होंगे, ठीक है। किसी भी रेडियाई से कट कर दो, अगर ये 2 इक्वल पार्ट्स में कट ना हो तो ऐसे सिमेट्री को हम क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल कहते हैं। ये बताओ अगर कोई बंदा काना हो, ठीक है, अगर काना हो, एक ही आँख है, अब मैं कहूँ इसे 2 इक्वल पार्ट्स में कट करो, अगर यहाँ से कट करोगे तो एक तरफ आँख जा रही है, एक तरफ आँख जा ही नहीं रहे, तो कहीं से भी अब कट करोगे ना, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ही नहीं होगा। तो ऐसे को क्या बोला जाता है, एसिमेट्रिकल। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, काना। क्या होगा, कहना, याद करना, तुम काना ही कहना, इसको क्या होता है, काना, ठीक है। यानी कहीं से भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो तो एक्टिनोमॉर्फिक, दतूरा, मस्टर्ड, चिल्ले। जो सिर्फ एक ही लोकेशन से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो वो तुम्हारा जाइगोमॉर्फिक या बायलेटरल सिमेट्री, क्या होता है, पी बीन कैसिया गुलमोहर। और जो कहीं से भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ना हो वो तुम्हारा क्या होता है, काना। वो क्या होता है, तुम्हारा काना होता है। ओके, जो हमारे फ्लावर्स होते हैं ना, आपने देखा होगा कि ये मान लीजिए ये एक हमारा फ्लावर है, ठीक है, ये क्या हो गया, फ्लावर है। तो फ्लावर की जो पेडिकल्स होती हैं, यहाँ पे छोटी सी रिड्यूस्ड लीफ लगी होती हैं, और ये जो छोटी सी रिड्यूस्ड लीफ लगी होती है इसे हम क्या कहते हैं, ब्रैक्ट कहते हैं। क्या कहा जाता है, ब्रैक्ट। तो कुछ फ्लावर के पास तो ये होता है, तो जिन फ्लावर के पास ये होगा उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रैक्टिएट। ऐसे फ्लावर को क्या कहते हैं, ब्रैक्टिएट। और जिनके पास ये नहीं होगा उसे हम क्या कहते हैं, ई ब्रैक्टिएट। जैसे लीफ में आपने पढ़ा था कि जो लीफ है, लीफ का जो पेटियोल्स होता है, पेटियोल्स के बेस पे छोटे छोटे लीफ लाइक अपेंडिसेस लगे होते हैं, जैसे हमने नाम का दे दिया था, स्टिप्यूल्स। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या होते हैं, जो पेडिकल्स होते हैं, पेडिकल्स के पास बेस पे क्या होता है, रेड्यूस्ड लीफ लगी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट। और अगर ब्रैक्ट है तो ऐसे फ्लावर को ब्रैक्टिएट कहेंगे, और अगर ये एब्सेंट है तो ऐसे फ्लावर को क्या कहा जाता है, ई ब्रैक्टिएट। क्या कहा जाता है, ई ब्रैक्टिएट। ओके, अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर में कितने पार्ट्स हैं, 4, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। तो इसमें कैलिक्स, करोला और एंडोसियम ये गाइनोसियम के रिस्पेक्ट में कहाँ पर हैं, इसके आधार पे हम फ्लावर्स को क्या करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा हाइपोगाइनस फ्लावर, ठीक है। इसके बाद होता है पेरीगाइनस, और लास्ट वाला हमारा क्या हो गया, एपीगाइनस फ्लावर। तो आइए देखें, हाइपोगाइनस, हाइपो माने क्या होता है, नीचे, गाइनस माने गाइनोसियम, यानी कैलिक्स, करोला और एंडोसियम अगर गाइनोसियम के नीचे से निकल रहे हैं तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, हाइपोगाइनस, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, ठीक है, एक गाइनोसियम है, स्टिग्मा स्टाइल, और ये ओरी। तो यहाँ पे जो कैलिक्स, करोला और एंडोसियम वो कहाँ पे लगे होंगे, इस ओवरी के नीचे से निकल रहे होंगे, ठीक है। मान लो ये हमारा फूला हुआ पार्ट था थैलमस, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, थैलमस। इसी थैलमस के ऊपर ये हमारा ओवरी है। तो यहाँ पे जो हमारा ये मान लो ये हमारा क्या है, कैलिक्स हो गया, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, कैलिक्स हो गई, ये हमारी क्या हो गई, करोला हो गई, ठीक है, ये करोला हो गई। और यहीं से क्या होगा हमारा एंडोसियम, यानी यहाँ पे कैलिक्स, करोला और एंडोसियम जो है वो कहाँ से निकल रहा है, ओवरी यानी गाइनोसियम के नीचे से निकल रहे हैं। और ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर। और हाइपोगाइनस फ्लावर में जो ओवरी है ये क्या सबसे ऊपर है, बाकी चीज़ें सब क्या इसके नीचे हैं। यानी यहाँ पे जो ओवरी होती है ये कैसी होती है, सुपेरियर। ओवरी कैसी होती है, सुपेरियर। अब ये किसके अंदर होता है, ऐसे समझो कि गाइनोसियम क्या है, फीमेल पार्ट्स हैं, और एंडोसियम क्या है, मेल पार्ट्स, यानी मेल नीचे हो गया और फीमेल ऊपर। किसी बंदे की शादी हुई और वो अपनी बीवी की इससे पर सुन रहा है, ठीक है, बीवी क्या हो गई, डोमिनेंट हो गई, और सिर्फ अपनी बीवी की सुन रहा है, तो घर वाले क्या करेंगे, गाली देंगे। और गाली का कुछ शॉर्ट फॉर्म है MC-BC, ठीक है। तो मान लो घर वालों ने क्या किया, गाली देना स्टार्ट की, MC, फिर उन्होंने गाली स्टार्ट की, BC, लेकिन तब तक उन्हें ये हुआ कि भाई छोड़ यार, अपना ही तो है, क्या गाली दें। उन्होंने MC-BC, लेकिन B बोल के रुक गए कि क्या गाली दें इसको, अपना ही तो है, अपना ही भाई है, क्या गाली दें। तो MC-BC यानी कि मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, इन ये कैसे होते हैं, हाइपोगाइनस होते हैं, और इनकी ओवरी कैसी होती है, सुपेरियर होती है। अगर पेरीगाइनस की बात करें तो कह रहे हैं पेरीगाइनस में क्या होगा, पेरीगाइनस में क्या होगा कि जो स्टिग्मा कैलिक्स, करोला और एंडोसियम जो होंगे ये कहाँ से होंगे,
ये इसके चारों तरफ यानी गाइनोसियम के आधे पर से चारों तरफ लगे होंगे, ठीक है, यानी यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से लगे हुए हैं, यानी ऐसा लग रहा है कि ये ओवरी को कितना आधा डुबो रहे हैं। तो यहाँ पे जो तुम्हारी ओवरी होगी ना, यहाँ पे जो तुम्हारी ओवरी होगी वो कैसी होगी, हाफ इन्फेरियर, कैसी होगी, हाफ इन्फेरियर, यानी आधी क्या है, डूबी हुई होगी। अब ये किसके अंदर होता है, पेरीगैनस, पी से स्टार्ट है, तो इसका एग्जाम्पल पी क्या होगा, पी पी आर, क्या होगा, PPR, प्लम पीच रोज, क्या होता है, प्लम पीच रोज। उसके बाद कहते हैं ईपी गाइनस, ईपी माने क्या होता है, ऊपर, गाइनस माने गाइनोसियम। अगर गाइनोसियम के ऊपर लेके चले जाओ, ठीक है, ये क्या हो गई, ये यहाँ पे जो थैलमस है, जो थैलमस है, ये थैलमस क्या होगा, इस तरीके से ऊपर तक ग्रो करता है, और ये थैलमस का जो एंड है ये इस तरीके से जाके क्या हो जाएगा, फीस्ट हो गए, इस गाइनोसियम को अंदर बंद कर लेगा। अब यहाँ पे तुम्हारे क्या होंगे, कैलिक्स, करोला और एंड्रोसियम लगे होंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसके ऊपर से लगे हुए हैं। तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, एपीगाइनस, ठीक है, यानी मेल ऊपर है और फीमेल क्या है, नीचे है। तो ये किसके अंदर होता है, ये बता, ये लड़की है, ठीक है, नीचे है, यानी दिमाग एकदम इसका गायब है। तो इससे क्या कहोगे, अगर ये कहेगी सर, अगर मान लो ये मुझसे कहेगी सर मुझे साइंस पढ़ना है, मैं भाई यार साइंस पढ़ के क्या करोगे, बहुत दिमाग लगता है, ऐसा करो ना, तुम जनरल साइंस को कंप्लीट करो, क्या करो, जनरल साइंस को कंप्लीट करो, ठीक है। गुआवा, फ्लोरिस्ट ऑफ सनफ्लावर एंड कुकुम्बर, ये हमारे क्या हो गए, एपीगाइनस हो गए, ठीक है। आप इतना देख लीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में।